हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरती। आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएसपी कोचिंग में। आज मैं लेकर आई हूँ वर्ण की क्लास। इसमें हम वर्ण विच्छेद सीखेंगे। जो मैंने अपना डेमो दिया था उसमें हमने हिंदी की बेसिक की थी और इसमें हम वर्ण विच्छेद का ज्ञान लेंगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक हमें वर्णों का विच्छेद नहीं आता, हमें वो नॉलेज नहीं आती, तो हम अच्छे से ना स्वर सीख सकते हैं और ना ही व्यंजन सीख सकते हैं। क्योंकि फिर वर्ण को जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं उनके भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, इसलिए हमें पहले वर्ण विच्छेद का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और जब भी हम वर्ण विच्छेद करने के बाद हम स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं वर्ण के अर्थ के अकॉर्डिंग। वर्ण का जो अर्थ होता है वो होता है अलग करना, अलग अलग करना। वर्ण की जो परिभाषा है, और एक बात, वर्ण का एक अन्य नाम भी है अक्षर। कभी अगर पूछ लिया जाए कि अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है, तो ध्यान रखना वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। ये मैंने बेसिक में अपने डेमो में बताया था। वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं, अन्य नाम वो होते हैं इनके, वर्ण बोल दो या अक्षर बोल दो। अब आता है हमारा परिभाषा। अब जो आते हमारी परिभाषा आती है, और एक क्वेश्चन और मेरे जो डेमो में रह गया था, सभी भाषा मैं वो बता रही हूँ, जो सभी भाषाएं होती हैं हमारी, वो सभी भाषाएं हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारी भाषाएं हैं वो सब पुल्लिंग या स्त्री नहीं है, वो टोटल सभी भाषाएं हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताया मैंने। अब आते हैं हमारी परिभाषा की ओर। वर्ण की जो परिभाषा है वो है किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद बोला जाता है। अब वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि हमें स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं वर्ण विच्छेद में, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमें इसका ज्ञान होगा जब भी हम कर सकते हैं, और जब हम इसका ज्ञान होगा हम जब भी कर सकते हैं। तो हम पहले कर लेते हैं स्वर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। जिस वर्ण विच्छेद हमारा टॉपिक है, वर्ण विच्छेद। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्वर का ज्ञान। स्वर कौन कौन से होते हैं हमने शुरू से लेके और अब तक क्या पढ़ा है, ऐसे ज्ञानी तक हम पढ़ते आए हैं। आज उन्हीं को हम स्वर और व्यंजन के रूप में बांट रहे हैं। मैंने अब की बुकों में देखा है बच्चों की कुछ साल से कि जो आ रही हैं बुकें, उसमें पहले क्या आता था, ऐसे ज्ञानी तक के पूरा एक अनार दे देते थे। लेकिन अब कुछ साल से, ऐसे टाइम से आ रही हैं कि स्वर और व्यंजनों के रूप में लिखे हुए आते हैं ऊपर हेडिंग, फिर यहाँ पे लिख देते हैं वो, और फिर यहाँ व्यंजन डालकर वो यहाँ पर ऐसे ऐसे एक अच्छी डायग्राम में बनाकर बुकों को छापते हैं, जिससे अट्रैक्टिव लगे। छोटे बच्चों की बुकों में इस तरह से आते हैं। अब चलते हैं हम स्वर की ओर।
स्वर की मैं परिभाषा नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्वर वाली वीडियो लेकर आऊंगी व्यंजन स्वर, और उसमें आपको मैं उसकी परिभाषा और अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगी। लेकिन अब फिलहाल मैं वर्ण विच्छेद बता रही हूँ, जिससे आपको आगे स्वर में बहुत प्रॉब्लम ना हो। इसलिए अब मैं यहाँ स्वर की ओनली सिर्फ कौन कौन से वर्ण आते हैं वो बताऊंगी, परिभाषा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर टोटल करे जाएं स्वर 13 होते हैं, ये पूरे 13 होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को ना काउंट किया जाए, अभी मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ, तो यहाँ पर ये 11 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने काउंट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 11 के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ण विच्छेद बताऊँगी, और इनकी मात्राएं दोनों की मैं बाद में बताऊँगी। फिलहाल मैं 11 के अकॉर्डिंग यहाँ आपको लेकर चलूँगी। और अब ये हमारे हो गए, ठीक, स्वर। इसके बाद आता है व्यंजन। अब व्यंजन तो काफ़ी है, इसलिए मैं आप सभी को पता चल गया होगा कि जब हम स्वर निकाल देंगे वहाँ तक के 13, और व्यंजनों की क्या संख्या है वो आपको सभी को पता है कि टोटल व्यंजन सारे हमारे बाकी बचे जो हैं वो व्यंजन ही हैं। मैंने इतने लिखे हैं और बाकी भी हैं इसके, तो वो आप पता है सभी को, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं ये, जिससे आपको पता चल जाए कि व्यंजन कौन से हैं। अब मैं लेकर चलती हूँ वर्ण विच्छेद। तो हम पहले इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो मैं बता दूं, ए का कोई वर्ण विच्छेद नहीं है, क्योंकि ये वर्ण पूरा का पूरा है और ये अपने पूरे वास्तविक रूप में है। और ऐसे ही छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीनों वर्ण हमारे वास्तविक रूप में हैं, पूरे के पूरे। इनकी कोई भी मिलकर या कोई स्वर स्वर मिलकर नहीं कभी कोई बना है, ठीक है। इन्हीं से ही अब हमारी पूरी व्याकरण शुरू होती है वर्णों की, ठीक, वर्णमाला पूरी कंप्लीट होती है हमारी। तो ध्यान रखना, हमारी जो वर्णमाला है वो भी स्टार्ट हो रही है। अब लेते हैं हम शुरू में आ। ये आ कैसे बना, ठीक है। तो ये आ कैसे बना अब हम बताते हैं आपको। ए प्लस ए मिलकर ये आ बना, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनी, ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिला, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना, ठीक है। अब लेके चलते हैं हम कि जब हमारे 3 बन गए, 3 वो और 3 ये, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अभी हम री की बाद में बात करेंगे, उसे आप छोड़ दिया जाए। अब ले लेते हैं ए को।
ए को कैसे मिलकर बनी, ठीक है। ए कैसे मिलकर बनी कि जब हमारे क्या था, 3 वर्ण ऐसे थे जो वास्तविक रूप में पूरे हैं, ठीक है। अब हमने बड़ा ऊ का देखा है, अब हम देखते हैं हो गया। अब जब हमने इन 3 से 3 को बनाए, कितने हो गए, 6। अब हम बनाते हैं ए का, तो ए प्लस ई मिलकर क्या बना, ए, और ए मिलकर, ए प्लस ए मिलकर क्या बना, आई। क्या बना है, आई, ठीक है। अब हमने स्वर के बारे में बताया, उसका वर्ण विच्छेद किया है। अब हम करते हैं व्यंजन का। व्यंजन, व्यंजन हमेशा ऐसे लिखे आते हैं, आप बुक में देखा होगा कभी, लेकिन बट ये पूरे होते हैं स्वर को मिलाकर, ये स्वर को मिलाकर पूरे होते हैं। अगर मैं इसको अलग कर दूं इसमें से स्वर, तो ये हलंत के साथ आ जाएगा। जहां पर ये ऐसे लगा रहता है ये वाला चिन्ह, तो इसको हलंत बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इसको हलंत बोलते हैं। और जब ये हलंत हटा दिया जाता है तो जब ये पूरा वर्ण होता है, और जब हलंत लगा दिया जाता है तो ये आधा वर्ण होता है। और इस वर्ण में हमने हलंत के साथ प्लस ए लिया है, और फिर साइड में हमने पूरा कै लिया है। वो क्यों लिया है, क्योंकि जब व्यंजन में स्वर मिल गया तो ये पूरा का बन गया, ठीक। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो आ की आवाज इसमें आती है। अगर हम बोले क, तो आ की आवाज आ रही है इसमें। आप भी सभी वर्णों को ऐसे ही ध्वनि के रूप में यूज किया करो, क्योंकि जब तक हमें ध्वनि की पहचान नहीं होगी तो हम वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते। और वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। अब हमने लिया है कि जब हम व्यंजन को स्वर से अलग करते हैं तो वहां पर हलंत के साथ होता है। ऐसे ही आपने बुकों में देखे होंगे, कंपटीशन बुकों में जो आता है वो हलंत के साथ आते हैं वर्ण, तो वो अपने वास्तविक रूप में होता है। जैसे यहाँ भी अपने वास्तविक रूप में है आधा कै हलंत के साथ। और अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो ये स्वर और व्यंजन मिलकर पूरा वर्ण है, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी व्यंजनों की स्वरों के साथ ऐसे मैच करते रहें और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे व्यंजन। अब हम चलते हैं मात्रा के साथ, क्योंकि मात्राओं के साथ इसलिए चलना पड़ेगा, मात्राओं का ज्ञान होना भी हमें बहुत जरूरी है। ये मैंने कुछ व्यंजन हैं जो मैंने वैसे बताए हैं, लेकिन हमारे कुछ व्यंजन के 4 ऐसे व्यंजन हैं जो मिलकर अलग अलग वर्णों से मिले हैं। वो अलग अलग जो हमारे, एक तो हम जो लेकर आए इस पार्ट में कि, तो जैसे मैंने अभी बताया था स्वर को कि हमारे जो आ बनता है वो ए प्लस ए मिलकर आ बनता है। ऐसी बड़ी ई बनी, ऐसी बड़ा ऊ बना, ठीक है। मैंने स्वरों को जो मिलकर बनाया है, स्वर प्लस स्वर मिलकर जो बताए हैं, तो वो इस पार्ट में आते हैं हमारे। और मैंने जो बताया आपको स्वर और व्यंजन, जो हमारे वर्णमाला के जो व्यंजन हैं, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो स्वर के साथ मिलकर व्यंजन पूरा बनता है, ठीक है, वो इस पार्ट में आते हैं।
तीसरा आता है हमारा व्यंजन प्लस व्यंजन बनकर व्यंजन बनते हैं। ठीक है, यहां क्या बना, व्यंजन, और यहां क्या बना हमारा, स्वर। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि कुछ वर्णमाला में ऐसे ऐसे वर्ण हैं जो इन 3 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैं लेकर चलती हूं अपना थर्ड वाली कैटेगरी। ओके, तो ये कैटेगरी हमारी 3 वाली ले लेते हैं हम, व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो व्यंजन मिलकर व्यंजन बनते हैं, तो जैसे हम देख लेते हैं, कै प्लस से, ये से षटकोण वाला है, इससे अब ऐसा कौन सा व्यंजन है जो बनता है। ठीक, एक और लिख लेती हूं मैं, मैंने कुछ बुकों में ऐसे देखा है, ऐसे लिखा हुआ, ये हलंत के साथ देखा है मैंने दोनों वर्ण, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना ये दोनों वर्ण गलत होते हैं। इस तरह से इसका मिलन नहीं होगा, ये अक्षर नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक स्वर एक कंप्लीट वर्ण में नहीं आता, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जब तक व्यंजन में स्वर नहीं होगा वहां व्यंजन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए नोट करना कि जब ये पूरा है और ये हलंत के साथ है तो जब ये जाकर पूरा ये बनता है। ठीक, लेकिन अगर कहीं आप देख रहे हो, बुकों में मैंने देखा है इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ, ये बहुत सॉर्ट आउट किया है मैंने, तो ये कभी भी हलंत के साथ दोनों नहीं होंगे क्योंकि स्वर होना इसमें अनिवार्य है। तो ध्यान रखना इस बात का, ये वाला हमारा सही है और ये हमारा गलत है। ठीक, ऐसे ही इसमें है, अगर यहाँ हलंत लगा दूं तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखना। एक हमारा इन 4 में, ये 4 होते हैं लास्ट के, कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ, ये है, क्योंकि इन 4 में बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होती है सभी से, इसलिए इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है और जब ही जाकर ये आपको अच्छे से समझ आएंगे। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट कि इसमें इसको बनाने के लिए इसमें ए का प्रयोग कर देते हैं और फिर रे लिख देते हैं और इसे बना कर रख देते हैं, वो कि तय को, अगर वो ऐसे करते हैं कि रे को ए में तोड़ दो और ये जब बन जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब वो यहाँ पूरा है स्वर के साथ तो नीचे रे नहीं पे, रे पे हलंत नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही है। ओके, जब हम वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे तो हम उनका नाम बताएंगे, चारों को क्या बोलते हैं। वैसे इन चारों को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, इसलिए मैं वर्णमाला का यहाँ भी कोई भी ऐसा यूज नहीं कर रही हूँ ऐसे शब्द कि जिससे आप कंफ्यूज हो। मैं जब वर्णमाला पढ़ाऊंगी तो जब मैं उसमें अच्छे से आपको स्वर व्यंजन सब वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, इसलिए मैं फिलहाल वर्ण विच्छेद बता रही हूँ। अब ले लेते हैं इसको। स्टार्ट।
लेते हैं हम ज्ञ का उच्चारण। और अब हमारा क्या बचता है इसके बाद? ये हो गए हमारे वर्ण विच्छेद के कंप्लीट। अब हम ले लेते हैं कुछ मात्राएं। जिसका मात्रा का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें ज्ञान मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मात्रा भी लेकर आई हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ये हमारी 11 मात्राएं हैं, लेकिन लिखने में ये 11 लिखे जाते हैं और प्रयोग में ये 10 यूज होते हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं है और इन सब की मात्राएं हैं। ये टोटल 11 हैं, 11 स्वर हैं और 10 इनकी मात्राएं होती है और ये 10 ही स्वर है। और 11 हमारा 11वां जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो यूज होता है। ठीक है, अब जब हमें इन सभी की मात्राओं का ज्ञान होगा, इन सब मात्राओं का ज्ञान होगा, आप पे कौन सी मात्रा लगती है? अगर मैं लिखूं यहां पर का, तो मुझे पता चल जाएगी कि कै के साथ का की आवाज आ रही है, आ की, तो आ की मात्रा लगेगी, बन जाएगा का। अगर मैं यहां लिखूं की, जब मुझे पता है, अगर मुझे इसका ज्ञान है कि छोटी मात्रा की आवाज आ रही है कै के साथ, तो मैं यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाऊंगी। वो कैसे पता चलेगा छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा? जब हम की और बड़ी की में यूज करते हैं किसी शब्द को, तो वहाँ की जो छोटी होती है उसमें कम दबी हुई आवाज आती है, और जब हम बड़ी की मात्रा की यूज करते हैं, बड़ी ई की, तो वहाँ ऊपर की ओर उठी हुई आवाज हमें ऊंचे स्वर में आती है। ऐसे ही सेम छोटे ऊ और बड़े ऊ की बात होती है, ऐसे ही छोटे ऊ और बड़े ऊ की होती है। ठीक है, ऐसे ही सेम फिर हमारा प्रोसीजर है ए और आई, ओ और ओ से औरत, इनके भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर होते हैं। ये बोलने से, इनको उच्चारण करने से आपको आ जाएगी। ठीक है, जब मात्रा हमें पता चली गई और हमें स्वर व्यंजन भी पता चल गए हैं, उनके वर्ण विच्छेद भी पता चल गए हैं, अब चलते हैं हम किसी शब्द को लेकर, क्योंकि अच्छे से जब तक हमें एक किसी हम शब्द का वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे तो हमें अच्छे से नहीं पता चलेगा। इसलिए एक शब्द ले लेते हैं, मैंने लिया है यहाँ पर गमला। अब जब हमें सब कुछ सीख चुके हैं तो अब हमें इस गमले का वर्ण विच्छेद करना है। तो अब हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? पहले हम ग को ले लेंगे,
अब यहाँ पर बात आ गई आ की, ये आ की मात्रा है। अब जब मैंने बताया था कि आ जाए, और दूसरी बात जहाँ पर मात्रा आ जाए, मात्रा आ जाए तो वहाँ ए की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि व्यंजन के साथ हमेशा एक स्वर होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो मात्रा के रूप में हो, चाहे वो ऐसे ही सिंगल हमारे ए के रूप में हो। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है, आप लोग बहुत अच्छे से समझे। तो इसलिए यहाँ पर आ सीधा आ जाएगा, क्योंकि ये मात्रा के रूप में आ गया। तो ये हो गया हमारा इसका वर्ण विच्छेद। ये हो गया हमारा पूरा गमला। तो देखो कितना अच्छे से एकदम डीपली से एकदम हमें खुलकर पता चला है वर्ण विच्छेद का, और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इस तरह से आप लोग सीखें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जितना मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कमेंट में और वैसे मुझे पता चलता है कमेंट्स वगैरह में आप लोगों के कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, आप समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करो। अब ऐसे ही हम एक एक मात्रा का यूज़ करके एक एक शब्द लेते हैं, जिससे आप लोगों को मात्रा यूज़ करनी आ जाएगी वर्ण विच्छेद करते वक्त। अब मैं ले लेती हूँ एक और ऐसे ही आ की मात्रा ले लेती हूँ। ये हो गया आपका पूरा वर्ण विच्छेद। ठीक है, क्योंकि जब एक समझ में आ जाए या पूरी वीडियो को अच्छे से देख ले, उसके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से देख ले, तो ऑब्वियसली हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी वर्ण विच्छेद करते हुए। अब आ का लिया है और मैं ले लेती हूँ एक ए का भी, क्योंकि ए का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि मैंने उसका वास्तविक रूप वगैरह सब बता दिया है, पर अगर उसका नहीं पता होगा तो फिर आप कंफ्यूजन में होंगे कि अगर ये वाले ऐसे शब्द आ जाए आपके सामने तो आप क्या करोगे। तो इसको क्या करना है, आपको पता ही पूरा है, ए के साथ है, इसलिए इसे हलंत के साथ ऐसे कर लोगे, हलंत प्लस ए, तय प्लस ए, ये ऐसे तय हो गया और ये मैं हो गया। और अब इस तरह से अगर हम जाते हैं तो ये हमारा पूरा शब्द बन गया मत। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर छोटे ई की मात्रा का शब्द, क्योंकि एक एक मात्राओं के शब्द मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि मात्रा कहाँ लगी है और उसे कैसे पार्टिसिपेट करें उसके साथ। इसलिए अब लेती हूँ मैं यहाँ पर, अब ले लेते हैं हम छोटी मात्रा का एक शब्द, किस्मत। ये मैंने लिखा है किस्मत, ये है छोटी मात्रा का। अब इसे हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे ये लेकर चलते हैं। और एक और बात, जब छोटी की ई मात्रा आती है तो हमेशा आप अगर ऐसे लिखते हो
या फिर ऐसे लिखते हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा सपोर्ट करने वाला पीछे होता है, ये नहीं होता कि वो आगे होता है और हम पीछे होते हैं। तो जब हमारा कोई सपोर्ट करता है तो वो हमारे से पीछे होता है, इसलिए हमें आगे ना लिखकर उसको पीछे लिखना चाहिए। तो ऐसे ही इस तरह से ना करें, इसका वर्ण विच्छेद छोटी ई की मात्रा ये गलत हो जाएगा। आप इस तरह से करें तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात, जब यहाँ ये अपने वास्तविक रूप में है तो हमें यहाँ सिर्फ इसका वास्तविक रूप ही लिखेंगे, यहाँ हम इसे पूरा नहीं लिख सकते। ये हो गया पूरा शब्द हमारा किस्मत। तो आज के लिए हमने ये जो भी वर्ण विच्छेद आपको बताए हैं, आप इसी से प्रैक्टिस करें और बाकी सारी ऐसी ही मात्राओं से आपके वर्ण विच्छेद होंगे। आप शब्द लें बुकों से या बच्चों की छोटी बुकों से शब्द लें और उनका वर्ण विच्छेद करके सीखें। उससे क्या होता है कि जब तक आप वर्ण विच्छेद सीख लेते हैं, उससे फिर आपको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मात्राएं लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको संधि में आएगा ये यूज़। जो मैंने वर्ण विच्छेद ये बताए हैं ये संधि में यूज़ होगा। और कुछ जो हमारे वर्ण विच्छेद बचे हैं हार्ड वर्ड होते हैं, जैसे ये वाला होता है कि ये कैसे लगा हुआ है, और ये हमारा ये है, और भी ऐसे उद्देश्य वाला जिसमें उद्देश्य में दया आता है, कि ऐसे से जो हार्ड वर्ड हैं, मैं इनकी एक वीडियो फिर कभी जब मैं संधि पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको ये वीडियो दे दूँगी। ये हार्ड वर्ड, जैसे हार्ड जो वर्ड होते हैं, और जैसे ये होता है कि डबल होते हैं, डबल शब्द वर्ण होते हैं और इनका भी हमें पता नहीं होता। तो इन चीज़ों की ये सारे ऐसे वर्ण हैं हार्ड, इनकी एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी जब मैं संधि पढ़ाऊंगी आपको, उस टाइम मैं इनको अच्छे से आपको, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वर्णों से मिलकर बने होते हैं जिसे हमें पता भी नहीं होता, वो पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं ये बाद में बताऊंगी आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।